सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी लिप्तता या अटैचमेंट से कैसे दूर हो सकते हैं हम। ठीक है, तो आज इस वीडियो को अब सीधा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ के लिए बस एक ही समझ काफ़ी है। जो रस होता है ना, वो चीज़ों में नहीं होता है, वो रस आपके अंदर ही होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो रस मतलब यहाँ पर वो तृप्ति होता है ना, वो आनंद होता है ना, उस रस की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को देखना होगा कि चीज़ों में रस नहीं है, रस आपके अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी कम स्वादिष्ट भोजन दिया जाए तो आपको उस खाने से कोई तृप्ति नहीं मिलेगा, कोई रस आएगा ही नहीं आपको उस खाने से। पर अगर आपको पूरी एक दिन या 2 दिन तक भोजन ही ना दिया जाए और आपको 2 दिन बाद किसी भी भोजन दिया जाए जो स्वादिष्ट नहीं है, आपको उस वक्त उस भोजन से भी वो रस आने लगेगा, आपको उस भोजन से भी वो तृप्ति मिल जाएगा। यानी यहाँ पर वो तृप्ति या रस खाने से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तृप्ति आपको आपके अंदर से ही मिल रहा है। क्योंकि आपको पहले कम स्वादिष्ट भोजन से वो रस नहीं आ रहा था, पर आपको अभी वही कम स्वादिष्ट भोजन से रस आने लगा है। तो इसका मतलब यही है कि रस या तृप्ति आपके अंदर ही है, वो बाहर की चीज़ों में नहीं है। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना होगा। और दूसरी एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर आपको बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां उपलब्ध है और आप उनके साथ संभोग करते हो, तो आपको एक बदसूरत लड़की दिया जाए उस वक्त संभोग करने के लिए, तो आपको उस लड़की से कोई रस आएगा ही नहीं, आप उस लड़की से संभोग करना चाहोगे ही नहीं। ठीक है, पर आपको 1 महीने या 2 महीने या 1 साल तक संभोग करने दिया ही ना जाए, तो आपको 1 साल बाद किसी भी बदसूरत काली कलोटी लड़की को वहाँ पर आपके साथ उपलब्ध किया जाए, तो आप उस काली कलोटी लड़की से भी वो रस ले जाओगे। यानी आपको उस काली कलोटी लड़की से भी वो रस आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर की चीज़ों से संबंध नहीं है, यहाँ पर संबंध है आपके अंदर से। ठीक है, तो आपके अंदर ही है वो रस, आपके अंदर ही है वो तृप्ति। ठीक है, तो आपको अब क्या होगा कि आप ये समझेंगे कि बाहर की चीज़ों में कोई भी रस नहीं है। ठीक है, तो रस जो है वो आपके अंदर ही है। तो इससे क्या होगा कि आप बाहर की चीज़ों से अब लिप्त रहना छोड़ दोगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें तो व्यर्थ है। तो इसलिए अब आप बाहर की चीज़ों का उतना ही इस्तेमाल करोगे जितना आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे खाना भोजन हो गया, आप अब उतना ही भोजन करेंगे जितनी भोजन से आपका जीवन चल जाए। ठीक है ना, और कपड़े और लड़की भी वही है। ठीक है, आप अब एक ही लड़की से शादी करोगे और उसके साथ ही आप खुश रहोगे। तो यहाँ से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि बाहर की चीज़ों में रस नहीं है। यानी मुझे बाहर की चीज़ों के लिए मरना या बाहर की चीज़ें को पाने के लिए बहुत ही टेंस्ड होना, स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की चीज़ों में कोई रस ही नहीं है। रस तो आपके अंदर ही है। तो आपको जो भी उपलब्ध है आप उस चीज़ से रस ले सकते हो, और आप जो भी उपलब्ध है आप उस चीज़ में खुश रह सकते हो। यानी जो है उसमें खुश रहने का कला भी आपको आ ही जाएगा इस समझ से। तो अब आते हैं मूल बात पर। जब आपको ये कला आ गया कि जो आपको उपलब्ध है उसी में खुश रहना आप जब सीख गए, तो आप अब चीज़ें से वो इतना लिप्त रहोगे ही नहीं, क्योंकि वो तृप्ति आपके अंदर है और आपको किसी भी चीज़ से वो तृप्ति मिल सकता है। तो आप अब जो भी उपलब्ध है उसमें खुश रहोगे, है ना। तो नाचते रहो, मजे करते रहो और जो है उसमें खुश रहो। और जब आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाओगे ना, तो जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब भी आप खुश रहना जानोगे। और जब आपके पास बहुत कुछ होगा तब भी आप उस चीज़ का मज़ा लेना जानोगे, उस चीज़ से बिना लिप्त रहे उस चीज़ का आनंद लेना जानोगे। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।